एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि मुकुता को, जो कि जस्ट अभी सोकर उठा होता है। वो सोच रहा होता है कि आज के दिन जो उसने हब्स वाला जो टास्क लिया था उसे कंप्लीट करने के लिए बेस्ट रहेगा। और इसी बीच यहाँ पर फेल कुछ ऐसा मूव बनाया हुए मुकुता के पास आता है, पर यहाँ मुकुता उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। मुकुता यहाँ सोच रहा होता है कि अगर इस महीने उसने कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं किया तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन फी जो कि उसने एडवेंचर बनने के लिए पे करी थी वो बिल्कुल वेस्ट जाएगी। और जब फेल के बहुत कोशिश करने के बाद भी मुकुता उसे नोटिस नहीं करता तो यहाँ बेचारे फेल को उससे आकर खुद पूछना पड़ता है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि उसे काफी भूख लगी है तो हमें सबसे पहले खाना खाना चाहिए, जिसका जवाब देते हुए यहाँ पर मुकुता उससे कहता है कि हमारे पास फिलहाल ज्यादा पैसे नहीं है और साथ ही साथ मटेरियल की भी काफी कमी है, तो सबसे पहले हम चाहेंगे अपना टास्क पूरा करेंगे और साथ ही साथ शिकार भी करेंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पर एक को चाहिए था खाना और दूसरे को चाहिए थे पैसे, तो दोनों ही पे निकल जाते हैं काम पर। तो वो लोग जंगल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे फिर मुकुता फेल से कहता है कि वो जाएगा हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए और फेल जाएगा शिकार करने के लिए। यहाँ पर फिर फेल जा ही रहा होता है कि तभी वो अचानक से रुक जाता है और फिर मुकुता से कहता है कि यहाँ पर मुझे दूसरे काफी सारे मॉन्स्टर्स की जो मौजूदगी है वो महसूस हो रही है, जिससे ये हो सकता है कि मेरे मौजूद ना रहने पर वो तुम पर हमला करें। जहाँ ये बात सुनकर मुकुता काफी घबरा जाता है, तो फिर यहाँ फेल उससे कहता है कि चिंता मत करो। और फिर यहाँ पर फेल के सर के ऊपर मौजूद जो प्लस टाइप का साइन था वो काफी तेजी से चमकना शुरू हो जाता है और फिर वो उससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी मदद से वो मुकुता के ऊपर एक काफी तगड़ा और स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट कर देता है। जहाँ मुकुता के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि वो ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और वहीं फेल ये सब करने के बाद तुरंत ही शिकार के लिए निकल जाता है। वैसे अगर यहाँ पर किसी को ये समझ में ना आया हो कि जस्ट अभी फेल ने क्या किया, तो मैं तुम्हें बता दूं कि फेल ने मुकुता के चारों ओर एक ऐसा बैरियर क्रिएट करा है जो कि तभी एक्टिवेट होगा जब कोई मॉन्स्टर वगैरह या फिर कोई भी उसके ऊपर अटैक करेगा। सो आई होप कि तुम्हारी ये चीज भी क्लियर हो गई हो। तो बाकी हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो हम देखते हैं कि मुकुता फिर लग जाता है अपने हर्ब्स कलेक्ट करने के काम पर। और यहाँ मुकुता के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी नहीं था क्योंकि उसके पास जो स्किल थी यानी कि अप्रेजल, उसकी मदद से वो आसपास जितनी भी हर्ब्स थी उनके नाम को इजीली देख पा रहा था। तो बजाय यहाँ पर पागलों की तरह ढूंढने के उसे बस आगे बढ़ते जाना था और जहाँ पर उसे उस नाम की हर्ब्स दिख जाए जो कि उसे चाहिए तो उसे बस उसे तोड़ लेना था। और इसी तरह यहाँ पर मुकुता सारी की सारी जो भी उसे हर्ब्स चाहिए थी वो इजीली कलेक्ट कर लेता है। इनफैक्ट वो जितनी उसे चाहिए थी उससे ज्यादा ही कलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ मुकुता का जो काम था वो तो कंप्लीट हो गया था, पर यहाँ फिर वो सोचता है कि कुछ खाने को बना ले, पर क्योंकि उसके पास पैसे काफी कम थे और साथ ही साथ जो मॉन्स्टर का मीट था वो भी खत्म हो गया था, तो उसे चीजें सस्ती रखनी पड़ी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज वो लोग खाएंगे स्पैगेटी, यानी कि मतलब हमारी भाषा में हम उसे नूडल्स कह सकते हैं। तो फटाक से वो ऑर्डर कर लेता फिर लग जाता है अपने खाना बनाने के काम पर। और जैसे भाई उसका खाना बनाना शुरू होता है मेरे मुंह में पानी आना भी शुरू हो जाता है, जब तक मीट का सेक्शन नहीं आता बस तब तक। खैर इसी बीच यहाँ पर फेल भी वापस आ जाता है। यहाँ पे वो अगेन शिकार करके आया था रॉकबर्ट का। यहाँ फेल मुकुता को बताता है कि उसने और भी काफी ज्यादा शिकार किया था, पर क्योंकि वो सारा कुछ एक बार में नहीं ला पाता इसलिए उसने उन सबको जंगल में ही छोड़ दिया है। जिस पर मुकुता उससे कहता है कि कोई बात नहीं, जब हम जंगल से गुजरेंगे तब मैं उन सबको अपने आइटम बॉक्स में रख लूंगा। और इन्हीं सारी बातों में यहाँ पर रेडी हो जाता है खाना और बन के तैयार हो जाती है प्यारी प्यारी मीट वाली स्पैगेटी, जो कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस के लिए अच्छी है, मेरे जैसे वेजिटेरियंस के लिए नहीं। खैर यहाँ पर फेल पहली बार कोई ऐसी चीज खा रहा था, तो सबसे पहले तो वो सोचता है कि भाई ये कितनी अजीब सी चीज है, और जैसे ही वो उसे एक बार खाता है तो वो बिल्कुल फिदा हो जाता है। यहाँ मुकुता को ये चीज भी काफी अच्छी लगती है कि फेल को ये चीज पसंद आई, पर यहाँ खाते खाते जो फेल होता है वो अपना पूरा मुंह गंदा कर लेता है, जिसे देख कर यहाँ पे मुकुता को काफी हंसी आती है। पर ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि जैसे ही मुकुता जंगल में जाता है उन सारे शिकार को अपने आइटम बॉक्स में रखने के लिए भाई उसकी फटकी चार हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा था। और यहाँ पर फेल ने ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स को मारा था जो कि यहाँ पर एडवेंचर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसमें ए रैंक और यहाँ बी रैंक के मॉन्स्टर्स भी शामिल थे। पर यहाँ मुकुता को उन सबको अपने आइटम बॉक्स में रखना पड़ा क्योंकि इन सब से उन्हें मीट के साथ साथ काफी ज्यादा मुनाफा भी होने वाला था। मुकुता जितना सरप्राइज था उतना ही खुश था, पर जो चीजों से पसंद नहीं आई थी वो थी उनमें शामिल ऑर्क्स। मतलब और भी मॉन्स्टर था उनमें जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ऑर्क से रिलेटेड एक काफी अजीब सी थ्योरी कह सकते हो, यहाँ पे का स्टोरी है जो कि मैं यहाँ पर बताकर मामला खराब नहीं करना चाहता। अगर वैसे तो मैं बहुत एक्साइटमेंट हो रही तो जाके गूगल पे सर्च कर लेना। या मुकुता फिर फेल से पूछता है कि क्या हम इन ऑक्स को खा सकते हैं। यहाँ फेल उनसे कहता है कि हाँ बेशक खा सकते हैं, जिस पर मुकुता यहाँ पर कुछ ऐसा रिएक्शन देता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो नॉक्स को अपने साथ लेकर जाए, पर वो बेचारा अब कर भी क्या सकता है। खैर फिर हम देखते हैं कि मुकुदा यहाँ फेल से कहता है कि चलो हम चलते हैं गिल्ड की ओर, क्योंकि मुझे वहाँ पर अपनी सारी हर्ब सबमिट करनी है।
जिस पर फेल उससे कहता है कि तुम मेरी पीठ पे सवार हो जाओ क्योंकि तुम बहुत स्लो चलते हो। जहाँ ये बात सुनकर मुकुदा काफी खुश हो जाता है, पर मुझे लगता है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे मुकुदा उसकी पीठ पे बैठता है और फेल यहाँ पे स्पीड पकड़ता है, मुकुदा की फटके चार हो जाती है। और हमारा फैल भी अलग ही धुन में था, वो भी स्पीड पकड़ता गया और ऐसी रफ्तार में उसने स्पीड पकड़ी कि तुरंत ही वो लोग पहुंच गए सीधे टाउन पर। और जैसे वो लोग टाउन पहुंचते हैं, मुकुदा उसकी पीठ से उतर जाता है और यहाँ लिटरली मुकुदा अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, पर किसी तरह वो अपने आप को संभालता है और फिर यहाँ पे फैल को इस चीज के लिए डांटता है, जिसके बाद फिर वो सीधा जाता है गिल्ड की और वहाँ पे जाकर अपनी सारी हब्स को सबमिट कर देता है। वो अकाउंटेंट जब इतनी सारी हब्स को देखते हैं तो वो यहाँ मुकुदा से पूछते हैं कि आखिर तुमने इतनी सारी हब्स को ढूंढा कैसे, क्योंकि तुम हाल ही में अभी एडवेंचरर बने हो और तुम्हारी रैंक एडवेंचरर के लिए काफी टफ है। पर फिर वो यहाँ पर इस चीज को इग्नोर करती है और यहाँ पे मुकुदा को उसके पैसे दे देती है। यहाँ फिर मुकुदा सोचता है क्यों ना वो उन मॉन्स्टर्स को भी यहाँ पर बेचने की कोशिश करे जो कि उसने पकड़े थे। इस बारे में वो उससे पूछता है तो यहाँ पर वो अकाउंटेंट साफ मना कर देती है और कहती है कि हमने अब ऐसे मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। इस पर यहाँ फिर मुकुदा उससे कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे उन मॉन्स्टर्स को मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने पकड़ा था। और फिर वो यहाँ पे इशारा कर देता है फेल की ओर, जो कि बाहर बैठा होता है। और जैसे वो अकाउंटेंट यहाँ पे फेल को देखती है खिड़की से, तो वो भाई उसे देखकर कुछ ऐसा रिएक्शन देती है, पर फिर वो खुद को कंट्रोल करती है और यहाँ मुकुदा से कहती है कि सॉरी, पर अब हम मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। और यहाँ मुकुदा सोचता है कि अभी जस्ट क्या ये ब्लश कर रही थी यहाँ फेल को देख के। पर इसी बीच यहाँ पर मुकुदा को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो कि यहाँ पे मुकुदा के जो मॉन्स्टर्स थे उन्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। और ये आदमी एक बुचर होता है और हमारी भाषा में कहो तो एक कसाई। तो यहाँ वो मुकुदा से कहता है कि यहाँ पर जगह काफी कम है तो हमें बाहर चलना चाहिए। और फिर वो उसे अपने गोदाम टाइप की जगह पर ले जाता है, जहाँ अंदर जाने के बाद फिर मुकुदा भी सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल देता है। और जैसे ही यहाँ पे वो बुचर उन सारे मॉन्स्टर्स को देखता है, भाई उसकी भी हालत खराब हो जाती है। पर क्योंकि वो एक बुचर था तो वो उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं थी। तो यहाँ फिर उनके बीच में डील होती है, जहाँ मुकुदा उससे कहता है कि मुझे बस इनसे निकला हुआ मीट चाहिए और जो भी मटेरियल इनसे बाकी निकलेगा वो तुम रख लेना और उसके बदले में मुझे पैसे दे देना। जिस पर वो बुचर कहता है कि ठीक है, तुम कल सुबह आ जाना और अपने पैसे और बाकी का जो मीट है वो ले जाना। जिसके बाद फिर मुकुदा कहता है कि आज रात के डिनर के लिए मुझे थोड़ा मीट चाहिए, क्या तुम मुझे फिलहाल के लिए इन मॉन्स्टर से कुछ मीट निकाल कर दे सकते हो। और यहाँ बेचारे मुकुदा की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि यहाँ पर वो जो बुचर होता है वो मुकुदा को और का मीट सजेस्ट करता है और वो उसे और काट कर दे देता है। और यहाँ फिर मुकुदा भी बेचारा अपना और का मीट लेकर वापस आ जाता है और फिर डिनर बनाने में लग जाता है। यहाँ पर मुकुदा अपना खाना बना रहा था और बेचारे हमारे फैल से वेट भी नहीं किया जा रहा था। जब मुकुदा उससे कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, खाना बस बन के तैयार होने ही वाला है। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ खाना फाइनली बन के तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो लोग यहाँ पर खाना शुरू करते हैं, स्पेशली जब फैल यहाँ पे खाना शुरू करता है, वो बिल्कुल फिदा हो जाता है। और वही हमारा बेचारा मुकुदा कतरा रहा होता है ऐसे खाने से, क्योंकि उसे बार बार मन में और सी आ रहे होते हैं। पर किसी तरह यहाँ कोशिश करता है और वो एक बाइट लेता है और जैसे ही वो उसे खाता है, भाई उसे भी वो काफी पसंद आता है। और फिर इसी तरह यहाँ रात बीत जाती है और अगला दिन आ जाता है और फिर सुबह सुबह यहाँ पर वो पहुंच जाता है बुचर के पास अपना मीट और अपने पैसे लेने के लिए। तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारा मीट अंदर ऑलरेडी रखा होता है। यहाँ वो बुचर भी पैसे लेकर रेडी होता है। यहाँ मुकुदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे वो बुचर उसे पैसे देता है जो कि होते हैं करीब 202 गोल्ड कॉइन्स, और यहाँ पे मुकुदा उससे पूछता है कि आखिर इतने ज्यादा पैसे कैसे। तो यहाँ पर वो बुचर उसे बताता है कि जो भी मॉन्स्टर तुमने मुझे दिए थे उनमें ज्यादातर ए रैंक और पी रैंक के थे, जिनके सिंग वगैरह और बाकी चीजें काफी ज्यादा हाई रेट में बिकती हैं मार्केट में। यहाँ फिर वो बुचर मुकुदा से कहता है कि हाँ, एक और चीज जो कि मुझे तुम्हें देनी थी वो है ये डेमोनिक स्टोन्स, जो कि ज्यादातर ए रैंक मॉन्स्टर या फिर उससे ऊपर के रैंक वाले मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलता है। यहाँ फिर मुकुदा बुचर को इन सब चीजों के लिए थैंक्स बोलता है, जहाँ फिर बुचर मुकुदा से पूछता है कि क्या ये एक असली फेंड्रिर है, और यहाँ पे उसका इशारा था फेल की ओर। यहाँ वो बुचर मुकुदा से ये चीज इसलिए पूछ रहा था ताकि वो ये चीज कंफर्म कर सके कि क्या मुकुदा वही इंसान है जिसके पास वो असली फेंड्रिर है, जिसके बारे में आजकल काफी अफवाहें उड़ रही हैं। इनफैक्ट मुकुदा टाउन में जब भी कहीं से गुजर रहा था तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जा रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए फिर मुकुदा यहाँ फैल से कहता है कि हमें जल्दी ये टाउन छोड़ना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएं। और यहाँ जल्दी से मुकुदा का मतलब था अभी और इसी वक्त। तो फिर क्या था, वो लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे चलते चलते हो जाती है शाम और वो लोग काफी दूर आ जाते हैं टाउन से, और फिर डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहीं पर कैंप करेंगे। तो यहाँ पे मुकुदा फैल से कहता है कि चलो अब डिनर करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मुकुदा को काफी ज्यादा फायदा हुआ था फैल की वजह से,
तो यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि आज वो लोग खाना ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ मुकुदा काफी ज्यादा खाना ऑर्डर करता है ऑनलाइन, यहाँ पे फेल के लिए भी और खुद के लिए भी। भाई देख रहे हो फेल की लार की धार। यहाँ पर फेल पहली बार खाने वाला था मुकुदा की दुनिया यानी कि हमारी दुनिया का मीट। तो जैसे ही यहाँ पर वो उसे खाता है तो वो एकदम फिदा हो जाता है उसके ऊपर। यहाँ फिर मुकुदा काफी ज्यादा महंगा मीट ऑर्डर करता है जिसे फिर वो फ्राई पैन में रोस्ट करके यहाँ पे फेल को खाने के लिए देता है। जहाँ पे फेल पहले तो उसे देख कर कहता है कि काफी छोटा नहीं है, पर जैसे ही वो उसे खाता है तो वो एकदम फ्लैट हो जाता है। और खाते पीते और ऐसा मस्ती वगैरह करते करते उन्हें रात हो जाती है। जहाँ फिर फेल मुकुदा से कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, और मुझे लगता है कि फिलहाल मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं आराम से किसी एंशियंट ड्रैगन को हरा पाऊंगा। तो यहाँ पे मुकुदा फेल की बातों में कितना दम है इस चीज को जानने के लिए अपनी अप्रेजल वाली स्किल का यूज करता है। तो जैसे ही वो यहाँ पर चेक करता है कि स्टेटस क्या है हमारे फेल का, तो भाई वो यहाँ पर उस चीज को देख के शॉक रह जाता है क्योंकि उसकी जितनी भी एबिलिटीज थी वो अपने फुल बूस्ट पे जा रही थी। यहाँ फिर फेल मुकुदा से कहता है कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ मुकुदा उससे कहता है कि अगर मैं खतरे में आ गया तो यहाँ फेल फिर उसके ऊपर वही बैरियर क्रिएट कर देता है, और इस बार यहाँ वो उससे कहता है कि मेरा ये जो बैरियर है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये ड्रैगन की ब्रेथ से भी नहीं टूटने वाला। और ये सब कहने के बाद फेल वहां से निकल जाता है, और यहाँ फिर हमारा मुकुदा भी मस्त अपने यहाँ पे कार्डबोर्ड वगैरह बिछाता है और फिर बिस्तर बिछाता है और मस्त यहाँ पर सो जाता है। और वही हमारा फेल भी निकल चुका होता है शिकार के लिए, और फिर चीजें कुछ ऐसी होती हैं। तो इसी तरह पूरी रात भर हमारे फैन ने कारनामे मचाए और सुबह सुबह बेचारे मुकुदा को बहुत सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स का पहाड़ देखने को मिला। वाह, व्हाट अ नाइस मॉर्निंग। और यहीं पर हमारा एपिसोड भी एंड हो जाता है।